सुबह के 5 बज रहे थे। करसों का एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, कंधे पर रखता है और डोहिल के जंगल की तरफ चलने लगता है। 3 साल से वो हर रोज इसी रास्ते से गुजरता आ रहा था। आंखें बंद करके भी वो इस रास्ते का हर मोड़ पहचानता था। लेकिन एक सुबह उसने वो चीज़ देखी जिसके बारे में उसने बाद में किसी को कुछ नहीं बताया। कई महीनों तक वो चुप रहा और फिर एक दिन उसके मुंह से वो बात निकल ही गई और देखते देखते दूसरों ने एक एक करके अपनी बातें बताना शुरू की। सबकी कहानी अलग थी, साल अलग थे, लेकिन जगह एकदम वही थी। डोहिल रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है, कुछ 100 मीटर का रास्ता जिसे लोकल्स एक खास नाम से जानते हैं, डेथ रोड। उस सुबह उस लकड़हारे ने उस रास्ते की दूसरी तरफ देखा। थोड़ी दूर पर एक बच्चा खड़ा था। देखने में वो बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, शायद 5-6 साल का रहा होगा। जंगल की तरफ मुंह किया हुआ और एकदम सीधा खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले डुले। वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ता है। उसने सोचा, बच्चा इतनी सुबह वहाँ अकेला क्या कर रहा है। देखने में पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे बाद में थोड़ी फिक्र होने लगी कि कहीं उसे कोई चोट ना लगी हो या जंगल का कोई जानवर उस पर हमला ना कर दे। यही सोच के वो उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर अचानक से वो रुक जाता है। वो बच्चा, उसकी गर्दन के ऊपर कुछ नहीं था और वो फिर भी चल रहा था, एक एक कदम करके, बिना मुड़े, बिना रुके आगे बढ़ रहा था जंगल की ओर। और फिर वो हवा और जंगल में कहीं घुल सा गया, जैसे कोई चीज़ धुंध में खो जाती है। लकड़हारा वहाँ कुछ देर तक खड़ा रहा, जैसे मानो डर से उसका शरीर वहीं जम गया हो। जब अचानक उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या देखा और उसे थोड़ा सा होश आया, वो वहाँ से सीधा गांव की ओर भागा। ये कहानी उस लकड़हारे की है और उसके जैसे कई और लोगों की, जिन्होंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। ये कहानी है डोहिल से। डोहिल दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर, समुद्र की सतह से 6,800 फुट ऊपर एक छोटा शांत सा हिल स्टेशन है, जहाँ ज़िंदगी आराम से चाय के बगानों की खुशबू के साथ और पहाड़ी हवा के साथ चलती है। करसों शिमला की चमक दमक से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा कस्बा जहाँ लोगों को चाहत होती है कि कुछ रोज़ रुकें, सांस लें, ताकि मन शांत हो जाए। हर साल यहाँ 1 लाख के आसपास टूरिस्ट आते हैं और उनमें से ज़्यादातर वापस जाते हैं ये सोचकर कि करसों एक सुंदर जगह है। लेकिन करसों में एक ऐसा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा, जहाँ जो भी जाता है वो वापस एक बिल्कुल अलग चीज़ सोचकर आता है। वो जगह है डोहिल। एक घना जंगल, बीच में एक पुरानी ब्रिटिश ज़माने की स्कूल की बिल्डिंग और एक रास्ता जिसका नाम सुनो तो समझ आ जाता है कि यहाँ क्या होता होगा। डोहिल हॉन्टेड है। ये बात आज की नहीं, ये बात एक सदी से चली आ रही है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सालों में एक ही जगह पर एक ही चीज़ देखने का दावा किया है और किसी के पास अब तक कोई भी जवाब नहीं है। डेथ रोड। इस छोटे से रास्ते पर लकड़हारे रोज गुजरते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग जो सालों से इस जंगल में हैं, इनमें से बहुत सारों ने एक चीज़ बताई है। इतनी बार बताई है कि अब ये उनके बीच एक नॉर्मल सी बात हो गई है। वो सब दावा करते हैं एक बिना सर की आकृति देखने का। एक छोटे बच्चे का जिस्म, 5-6 साल की उम्र का, जिसकी गर्दन के ऊपर से कुछ नहीं है। इस रास्ते पर वो चलता हुआ दिख जाता है, कभी सुबह, कभी दोपहर। वो सीधा चलता है, बिना मुड़े, बिना रुके, और जंगल में घुसकर घुल जाता है। यह 1-2 लोगों की बात नहीं है या यहाँ के किसी टूरिस्ट की कल्पना नहीं है। ये वो लोग हैं जो यहाँ सालों से काम करते हैं। वो लोग जो धुन में आंखों के धोखे को समझते हैं, जो जंगल की आवाज़ों और हवा की आवाज़ में फ़र्क करना जानते हैं। लेकिन ये बिना सिर की आकृति अकेली चीज़ नहीं है यहाँ। जो लोग थोड़ा आगे जंगल के अंदर चले गए, उन लोगों में से कुछ ने एक और चीज़ बताई। एक लाल आंख, सिर्फ एक लाल आंख, जो पेड़ों के पीछे से आपको देखती रहती है।
कुछ सेकंड्स के लिए एकटक देखती है और अचानक से गायब हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ एक और आकृति भी देखी जाती है जिसे दुनिया भर के पैरानॉर्मल अकाउंट्स में माना जाता है, लेकिन डो हिल में इसे इतने अलग अलग लोगों ने देखा है और इतने अलग अलग समय में देखा है कि इसे एक साइड स्टोरी कहना भी मुश्किल हो जाता है। ये है द ग्रे लेडी, एक औरत जो फटे ग्रे रंग के कपड़ों में जंगल में अकेली चलती हुई दिखाई देती है, बिना किसी आवाज़ के, बिना चेहरा दिखाए। एक झलक देती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे से, पर जब वहाँ जाओ तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। 3 आकृतियाँ, एक छोटी सी जगह और वहाँ के लोकल्स के सालों की आंखों देखी कहानियाँ। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं, जो सबसे आम अनुभव है यहाँ, वो कोई आकृति नहीं है या वो कोई आवाज़ नहीं है, वो है एक एहसास कि कोई आपके पीछे है। ना कोई आवाज़, ना कोई चेहरा, सिर्फ एक अजीब अनजाना यकीन कि आप इस जंगल में अकेले नहीं हैं, कि कुछ आपके बिल्कुल पीछे है, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। इस एहसास को इतने लोगों ने बताया है, चाहे फिर वो ट्रैकर्स हों या लकड़हारे या वहाँ के लोकल गाइड्स। इसे सिर्फ कल्पना कह देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक लोकल गाइड ने 2003 में बताया, वो अकेले एक रास्ते से गुजर रहा था। बिल्कुल शांत दिन था, हवा ज़रा भी नहीं चल रही थी, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, और तभी अचानक से एक तेज़ झोंका आता है। 1 सेकंड में उसके बिल्कुल पास से, इतना पास कि उसने अपने बालों को हिलते हुए महसूस किया। उसने मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो उस इलाके में अकेला था और वो इस किस्से के बाद इतना डर गया कि उसने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। इस जंगल के बीच में एक इमारत खड़ी है जिसे लोग विक्टोरियाज बॉयज स्कूल के नाम से जानते हैं। करसों का सबसे पुराना स्कूल, इसकी नींव 1879 में रखी गई थी, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एशले ईडन के द्वारा। पहले यह उन बच्चों के लिए था जिनके माँ बाप रेलवेज में काम किया करते थे। फिर इसे धीरे धीरे बाकी लोगों के लिए भी खोल दिया गया। अगस्त 1879 में पहले इस स्कूल में 16 बच्चे आए। यह स्कूल दिसंबर से मार्च तक बंद रहता था, विंटर वेकेशन की वजह से। कोई स्टूडेंट नहीं हुआ करता था, ना ही कोई टीचर। सिर्फ इस स्कूल में कुछ चौकीदार मौजूद रहते थे जो स्कूल की देखभाल करते थे। और यही वो वक्त था जब सबसे ज़्यादा घटनाएं होने लगी। इन चौकीदारों ने अलग अलग सालों में एक ही बात बताई। रात को जब स्कूल में कोई नहीं होता था तो पुराने वुडन कॉरिडोर्स में पाँव की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई पुराने वुडन फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो, कभी रुक रुक कर, कभी एकदम सीधे, और कभी अचानक से ऐसा लगता था कोई आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन स्कूल एकदम खाली होता था उन दिनों। एक आदमी ने बताया वो रात को स्कूल के बाहर से गुजर रहा था जब स्कूल बंद था। ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में उसने एक बच्चे को खड़ा देखा, एकदम साफ दिखाई दे रहा था, स्कूल की वर्दी में, अंदर से बाहर की ओर देखता हुआ। वो उस बच्चे को देखकर रुक गया। उसने टॉर्च जलाई और खिड़की की तरफ फिर से देखा, पर तब तक वो जो भी चीज़ थी या वो जो भी था वो वहाँ से जा चुका था। एक और विजिटर ने सालों बाद उसी खिड़की में वही आकृति देखी। उसने बताया कि एक बच्चा पुरानी वर्दी पहने अंदर से सीधा उसकी तरफ देख रहा था। 2 अलग अलग लोग, 2 अलग अलग साल, एक ही खिड़की और एक ही बच्चा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और? स्कूल के चौकीदारों में से एक ने बताया कि एक रात उसने कॉरिडोर में से एक बहुत हल्की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। वो कुछ सेकंड्स तक दीवार के पास खड़ा होकर सुनता रहा और फिर अचानक से सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। उस रात के बाद वो आदमी कभी भी उस स्कूल में अकेला नहीं रुका। और एक और बात है जो पहले जंगल में दिखाई देती थी, वो स्कूल के अंदर भी महसूस की जाती है। स्कूल की बिल्डिंग में, खासकर विंटर वेकेशन के दौरान, कई लोगों ने कॉरिडोर में एक बिना सर की आकृति देखने का दावा किया है। लोग कहते हैं कि वो वही आकृति है जो डेथ रोड पर दिखाई देती थी, बस जगह अलग है, जैसे उसका आना जाना जंगल और स्कूल दोनों जगहों के बीच हो। तो फिर सवाल यही उठता है, आखिर डो हिल ही क्यों?
क्यों ये जगह इतनी कहानियों और डर से जुड़ी हुई है? इसका पूरा जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड बात है कि इस ज़मीन ने 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त तक बार बार मौतें देखी हैं, अलग अलग लोगों की और अलग अलग तरीक़ों से। 1900 से 1934 के बीच इस इलाके में ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा के आउटब्रेक्स हुए थे। उस दौर में पहाड़ी कस्बों में ये बीमारियां बहुत तेज़ी से तबाही मचाती थी। मेडिकल सुविधाएं भी नहीं थी और मदद पहुंचाना भी आसान नहीं था। और जंगल के बीच पढ़ने वाले कई बच्चे जो बीमार पड़े वो कभी घर नहीं लौट पाए। ऐसा माना जाता है कि उस दौर में लगभग 50 बच्चों की मौत हुई थी। कुछ की जान बीमारी ने ली, कुछ जंगल में खो गए और कुछ मौतें ऐसी भी थी जिन्हें कभी भी ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक वक्त था जब ये जंगल टिम्बर ट्रेड का भी केंद्र हुआ करता था। 1920 के आसपास 200 से ज़्यादा मजदूर यहाँ काम किया करते थे और उन्हीं सालों में मौत की जो गिनती मिलती है वो भी 200 से ज़्यादा बताई जाती है। कुछ लोग पेड़ गिरने से मरे, कुछ औजारों की गलतियों का शिकार हुए, कुछ जंगल की खतरनाक ढलानों में जान गंवा बैठे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में बस इतना पता चला कि वो एक दिन यहाँ थे और अगले दिन ना जाने कहाँ गायब हो गए। तो अब सवाल रह जाता है कि वो बिना सर की आकृति और वो बच्चा आखिर है कौन? कुछ लोग मानते हैं कि वो उन 50 बच्चों में से एक था जो कोई बीमारी का शिकार हुआ, जिसका शरीर तो यहाँ से ले जाया गया था, लेकिन जिसका कुछ हिस्सा शायद मानो इसी जंगल में रह गया हो, जैसे वो जगह छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, या शायद यूं बोलें कि जा नहीं पाया। आखिर में आज भी डोहिल के जंगल में वो रास्ता मौजूद है, वही डेथ रोड जो डोहिल रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच से गुजरती है। लकड़हारे आज भी सुबह उसी रास्ते से निकलते हैं। कुछ लोगों को वहाँ कुछ दिखाई देता है, कुछ लोगों को नहीं। जो लोग देखते हैं वो अक्सर उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, और जिन्हें कुछ नहीं दिखाई देता वो दोबारा उसी रास्ते से जाते हैं और हर रोज़ जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बार बार उस जंगल में जाने के बाद अक्सर चीज़ें बदलने लगती हैं। पहले सिर्फ एक अजीब सा एहसास होता है, फिर लगता है जैसे कोई परछाई साथ ही चल रही हो, और फिर एक दिन वो चीज़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। अमर फाइल्स में आज की कहानी डोहिल यहाँ ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना पसंद करेंगे।